हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे त्रुटि के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के बारे में। हम लोगों ने त्रुटि के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे कि जोड़ के कारण किस प्रकार होती है या घटाने पर त्रुटि किस प्रकार होता है, गुणा भाग करने पे ज्ञात के ऊपर। तो कुछ सवालों की बात करेंगे बच्चों आज। जैसे एक सवाल है, हमें एक दे दिया x इक्वल्स टू a का स्क्वायर b3 अपॉन अंडर रूट सी इंटू डी, ये हमको दिया हुआ है। ए में प्रतिशत त्रुटि, ए में प्रतिशत त्रुटि ऐसा लिखता हूँ, ए बी सी तथा डी में क्रमशः प्रतिशत त्रुटियां 2%, 3%, 4% तथा 2% है। x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो बच्चों कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या है बच्चों? x बराबर a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन अंडर रूट सी इंटू डी। इसको त्रुटि के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डेल्टा x अपॉन एक्स टू डेल्टा ए अपॉन ए। कल मैंने आपको बताया घात को क्या करो, आगे ले आओ, प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस, माइनस नहीं करना है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। बड़ा आसान रूप ये लिया है आपको। ये मैं कब बता चुका हूँ, घात हो तो हमेशा घात को क्या करते हैं, आगे ले आते हैं। क्या करते हैं बच्चों? आगे ले आते हैं बच्चों। यहाँ पे वही किया। अब क्या करते हैं बच्चों? प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं सब कुछ। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%, 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%। अब बच्चों ये जो पूरी है वो किस है? x में प्रतिशत त्रुटि। ये किस में है? a में प्रतिशत त्रुटि। ये b में पूरा b में प्रतिशत त्रुटि और ये c में और ये d। वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा? ये हो गया। अब देखो x में प्रतिशत त्रुटि बराबर 2 इंटू ए में कितना है 2, 2 इंटू 2 प्लस बी में कितना है 3, 3 इंटू 3 प्लस डी में कितना है 4, हाफ इंटू 4 और सी में और डी में ये ए बी सी बी। कितना आ गया? प्रतिशत लगा लो बेटा। तो कितना हो गया? x में 4%, 9%, 2%, 2%, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17%। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 17%। कितना आंसर आया बच्चों? 17% आया। इस प्रकार से बच्चों ये सवाल करने होते हैं, नोट कर लो इसको।
ठीक है बच्चों, आप लोगों ने कर लिया होगा इसको। एक और सवाल लेते हैं बच्चों हम लोग। सवाल आप लोगों ने इसको कर लिया होगा अच्छे से। दूसरा सवाल, एक गोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करो। एक तो बच्चों ये सवाल, एक और सवाल हम लोग करेंगे बच्चों इसी पैटर्न का। एक और सवाल बच्चों आपके सामने लाता हूं बच्चों में। वो सवाल क्या है बच्चों कि एक छड़ की लंबाई 10 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है, तो छड़ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छड़ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक और सवाल लेते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई √L/G से दिया जाता है। यदि L में प्रतिशत त्रुटि 4% तथा G में प्रतिशत त्रुटि 9% है, तो T में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। 3 सवाल है बच्चों, नोट कर लो। पहला वाला सवाल मैं अभी करवाऊंगा बच्चों, बाकी वाले दोनों सवाल आप लोगों के लिए क्या है बच्चों, होमवर्क है। तो पहला सवाल अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे और बाकी वाले दोनों सवाल आप लोगों के लिए क्या है बच्चों, होमवर्क है। नोट कर लो इसको। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों अच्छे से, ठीक है। अब मैं सवाल मिटा देता हूँ बच्चों। अब देखो सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। तो क्या हो गया, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक की बात है, एक फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पहले निकालते हैं, a बराबर 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर 2.1 इंटू 2.1, ये कट गया क्या आ गया 10, ये कट गया क्या आ गया 10, 7 दिया कितना होता है 21, तो कितना आ गया 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21/100। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू 22 इंटू 21/100। सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 22 इंटू 21 करो, 2 2 4 4 2 6 462 इंटू 12, 12 दूनी कितना होगा, 12 दूनी 24, हाथ से लगी 2, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 दूनी 24 2, 12 छंग 72 74 7, 12 चौक 48, 48 में 7 55, 55 44, ये आ गया बच्चों एक क्षेत्रफल। ये तो आ गया क्षेत्रफल बच्चों। अब त्रुटि भी तो निकालनी पड़ेगी बच्चों।
क्योंकि हम त्रुटि के साथ करें, बिना त्रुटि तो अपना काम चलेगा नहीं, तो क्षेत्रफल तो अपना आ गया। अब त्रुटि के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू 2 डेल्टा आर अपॉन आर। ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, ये नियतांक है, कांस्टेंट है, फिक्स है। 4 पाई की वैल्यू क्या है, फिक्स है, तो इसको त्रुटि में तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि वो तो फिक्स है। त्रुटि किस में है, आर में। अब रखो डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए की जगह बच्चों मैं ये लिखता हूँ ताकि क्या होगा अपने इजीली कट कर सकें। 12 इंटू 22 इंटू 21/100 बराबर 2 इंटू डेल्टा आर 0.5 अपॉन 2.1, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल। अब डेल्टा ए बराबर 2 इंटू 5 कितना होगा, 10 इंटू 21/21 बराबर 12 इंटू 22 इंटू 21 बटा क्या आ गया 100। 21 से 21 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। डेल्टा है बराबर 12 दूनी 24, हासिल लगी कितनी 2, 12 दूनी 24 2 26 डिवाइड बाई कितना आ गया 10 बराबर 264 डिवाइड बाई 10 बराबर 26.4 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे, अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर क्या हो जाएगा 55.44 प्लस माइनस 26.4 सेंटीमीटर यानी ये हमारा। तो बच्चों ये एक भाग हुआ है, ये अभी बच्चों हमने एक भाग किया है, इसका दूसरा भाग करना अभी बाकी। अभी हमने केवल एक ही पार्ट किया है बच्चों, अच्छे से नोट कर लो इसको, प्रॉपर तरीके से इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो। अभी बच्चों मैं इसका सेकंड पार्ट करवाऊंगा, बाकी वाले 2 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क थे, अभी मैं इसका सेकंड पार्ट करवाऊंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ए बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे आयतन। आयतन की बात करें, गोले के आयतन का सूत्र आई थिंक आपको पता होना चाहिए सबको, कितना होता है A इक्वल्स B इक्वल्स टू 4/3 पाई आर। पहले निकालते हैं, तो 4/3 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, पॉइंट हटेगा, बटे में क्या आएगा 10 10 और 10 7 या 21, 3 से 3 कट गए, क्या आ गया 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई कितना आ गया 1000। सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 21 इंटू 21 1 2 2 4 441 441 इंटू क्या आ जाएगा 22 22 चौके क्या होता है 88 8 एकम 8 8 चौक 32 हासिल लगी थी 8 चौक 32 और 3 35, यहाँ भी आ जाएगा 35 28 8 10 8 8 388.08। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों कुछ नहीं किया, गुणा भाग किया, ज्यादा यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, गुणा भाग किया है। 21 इंटू 21 441, 22 चौके 88, 4 तो 41 इंटू 88 38,808, पॉइंट के बाद 3 जीरो आगे 38.808, ये आ गया बच्चों आपका। अब देखो अगर मैं त्रुटि की बात करूं तो वही त्रुटि का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकाला वैसे यहाँ निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा बच्चों डेल्टा बी अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा वी। अब डेल्टा वी निकालना है, वी की जगह बच्चों मैं ये रख रहा हूँ, मैंने अभी बताया इजी हो जाता है 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 बटा 1000
बराबर डेल्टा आर 0.3 इंटू 0.5 अपॉन 2.1। अब बच्चों डेल्टा वी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 पंजे क्या होगा 15, 15 बटा कितना हो जाएगा 21, इंटू कितना होगा 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 बटा कितना होगा बच्चों 1000। कट गया 21 से 21, 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 20 बार, 200 बार, 2 से कट गया 100 बार। तो कितना आ गया डेल्टा वाई, 3 दूनी 6, 6 इंटू 22 इंटू 21 बटा 100। क्या आ गया 6 इंटू 22 इंटू 21 बटा 100। अभी इसका क्या करते हैं बच्चों, गुणा भाग करते हैं, और तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 21 यहाँ करते हैं, या सीधा ही करेंगे ना, ये 21 इंटू 6, ऐसा करते हैं 22 इंटू 21, 2 2 4 4 2 6 462, 22 इंटू 21 कितना हो जाएगा 462, 462 इंटू 6, 6 दूनी 12 हाथ से लगी 1, 6 छिंग 36 1 37 हाथ से लगी 3, 24 और 3 27, 27 72 डिवाइड बटा से कितना आ गया 27.72 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम में एरर कितना आ गया 27.72 सेंटीमीटर क्यूब। अब फाइनल आंसर लिखे बच्चों, यहाँ लिखते हैं, अतः V बराबर 38.8, पॉइंट के बाद एक अंक चाहिए, प्लस माइनस 27.7 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग ध्यान रखना है, सवाल करते हैं। ये काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल था बच्चों, मैंने प्रैक्टिस करवाई और काफ़ी क्वेश्चन हमने पहले भी किए, आज मैंने 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, बाकी होमवर्क दिए। तो बच्चों ये सारी प्रैक्टिस आप लोग करोगे अपने आप, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना रखते हैं, अगले लेक्चर के अंदर हम और चर्चा करेंगे और डिटेल में अगर नए टॉपिक की बात करेंगे। और नए टॉपिक का मान बच्चों क्या है 60 अंक, नए टॉपिक का मान क्या है बच्चों 60 अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान रखना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।